नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं तमाम लोगों को लेकर बातचीत करने के लिए। फिलहाल जो है देवास जिले में मौजूद है और ये सोनकच्छ विधानसभा है। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र एक तरीके से आज लॉन्च कर दिया है। महिलाओं के लिए भी कुछ बातें हैं, युवाओं के लिए भी है और तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी है। 101 वादा किया है कांग्रेस ने। महिलाओं को 1500 देने का वादा किया है, 25 लाख तक का बीमा देने का वादा किया है। बाकी अब लोगों से बातचीत करेंगे और बीच बीच में बताता रहूंगा कि क्या कुछ वादे जो है कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और लोगों को कितना भरोसा है इस पर। पूरा भरोसा है वादा पे। कमलनाथ ने पहले भी किसानों के बिल माफ करे हैं और जो कांग्रेस सरकार जो बोलती है वो करती है। मामा जी भी तो बोलते हैं वो करते हैं। मामा जी तो झूठे हैं पक्के। रोजगार दिया, दारू बेचो, गांजा बेचो, चरस बेचो, ये रोजगार दे रहे हैं। बेरोजगार है युवा, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, उसको रोजगार दिया है। बताइए मध्य में कितने पढ़े लिखे डिग्री ले घूम रहे हैं बेरोजगार। बताइए अब MBA सब करे हुए, MCA करे हुए बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। कहाँ है रोजगार? अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि भैया कांग्रेस के वादे ठीक है ना, और बीजेपी में जो वो 1000 रुपए दे रहे हैं उसका क्या, उस पे भी तो बहना जाएंगी ना? लाडली बहना है तो एक लुभावना है। मतलब इधर क्या है, 1000-1200 रुपए दे रहे हैं। वो किसानों के इधर सोयाबीन में रेट कम कर दिए है, यूरिया खाद का रेट कम कर दिया है, तो पैसे तो उधर से खींच रहे हैं। ये बोटे फेंक के बकरा छीन रहे हैं। लेकिन लगता नहीं आपको कमलनाथ ने 101 वादा कर दिया है, 101 वादा पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करें। कमलनाथ के जो वादे, कांग्रेस के वादे बिल्कुल स्तंभ है, मजबूत है और बिल्कुल वादा पूरा करती है। वो तो मामा जी कह रहे 18 साल में हमने भी बहुत कुछ किया है। मामा जी तो 18 साल में कह रहे हैं रोजगार, बेरोजगार उनको युवा दिया, पकौड़े तलो, गांजा चरस बेचो, दारू बेचो, ये रोजगार दिया है। और क्या है रोजगार दिया मामा ने? क्यों लगता है आपको ऐसा? जगह जगह देखो ना, मध्य में कहाँ दारू नहीं बिक रही है, जगह जगह दारू बिक रहा है, जगह जगह गांजा चरस बिक रहा है। जो रोजगार जो अभी नए आप युवक को देखो, सब मतलब नशे में मस्त मिलते बिल्कुल। लेकिन अच्छा ये बताइए, अभी मामा जी ने कहा, ग्वालियर में एक रैली थी, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं घोषणा पूरा नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इतने काम किए हमने कि गिनवाऊं तो दोपहर से रात हो जाए गिनवाते गिनवाते। मामा जी क्या है, देखो ये बीजेपी सरकार जो झूठ की दुकान है, ये झूठ परोसती है मांग खुलेआम। और अभी मैं बताऊं आपको, लाडली बहना जो है, इनने 1200-1500 रुपये बताया था, इनने घोषणा कर 3000 तक देंगे। कौन सा 3000 रुपये देना लाडली बहना, बताइए? शुरुआत तो की थी ना 1000 के बाद 1250 दिया, तो क्या हुआ उससे? ये तो लुभावना वाला मामला है ना इनका। बंद हो गया बंद। अब क्या हो बंद हो ही गया बंद, अब क्या है? अरे क्या कह रहे हैं? तो वोट खरीदना अगले महीने बंद हो जाएगा। अच्छा। ये तो भ्रष्टाचार की दुकान है। पहले 3 किलोमीटर दूर कलाली थी, अब रोड पे क्यों आ गई? अच्छा। चुनाव के समय रोड पे क्यों आ गई? नहीं तो लगता नहीं है कि भाई जो डबल इंजन के नाम पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी झूठ बोले, 15 लाख रुपए दूंगा, ये दूंगा, वो 15 लाख कहाँ से दिए? गरीबों के सब आधार कार्ड से ऊपर से कर्जा ले लिया उनने। अच्छा। देश को मिटा दिया। हर पन्नी बिनने वाला भी, उसमें भी 1 करोड़ रुपए कर्जा है, सबको बेच दिया बीजेपी सरकार ने। अभी ये 1250 की ये भी बंद कर दिए। पहले गैस टंकी दिया था आदिवासियों को, वो भी बंद हो गया। इनने किया क्या? अच्छा ये बताइए, बीजेपी के ने जो अपने मंत्रियों को उतारा है, अपने सांसदों को मैदान में उतारा है, टिकट दे दिया है, तो नहीं लगता कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पे उनका जो सांसद वो भारी पड़ेगा? कोई भारी नहीं पड़ेगा, कांग्रेस भारी पड़ेगी। इनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है, दारू का, अफीम का, नारकोटिक्स का, RTO का, परिवहन विभाग का, सारा भ्रष्टाचार का पैसा। वोट खरीद रहे हैं ये। अच्छा। हाँ, 55 साल कांग्रेस ने ऐसे नहीं किया है। पहले 2 किलोमीटर दूर रहेगी दुकान रोड से, फिर रोड पे चुनाव के समय क्यों आ गई? अच्छा। चुनाव के समय क्यों आ गई? तो बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव के कांग्रेस सालेट है वो तो। अच्छा ये बताइए, 15 महीने की सरकार देखी आपने कांग्रेस की, क्या किया? नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोन किया, फाड़ के फेंक दूंगा, 5 मंत्री तू खरीद। अच्छा। 10 तू खरीद, 5 तू खरीद, ऐसा खरीद लिए इनने। सरकार गिरा दी। और सरकार गिरा दी। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ ने सरकार में क्या काम किया 15 महीने की? कमलनाथ ने कर्जा माफ किया, कमलनाथ ने गौशाला बनाई, बीजेपी सरकार ने बनाई क्या? 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने गौशाला बनाई, आप चेक करिए। आधा कर्जा माफ किया, गरीबों को सहयोग किया। मोदी जी और शिवराज चौहान ने चंदा करके सरकार गिरा दी। मंत्रियों अब ये बताइए, 1500 का वादा घोषणा पत्र में आज किया गया है कि 1500 रुपए दिए जाएंगे, है ना? सरकार देगी। अच्छा, लेकिन बीजेपी कह रही है हम 3000 तक ले जाएंगे। वो झूठ बोल रही, पैसे कहाँ से लाएगी? पैसा मेरा है, वो पैसा वो कहाँ से लाएगी? भ्रष्टाचार करेगी तभी तो 3000 रुपये देगा ना। अच्छा, कहाँ से लाएगी पैसा वो? जहाँ से 1000 दे रहे हैं वहाँ से 1500 कमलनाथ देंगे, तो वहाँ से हो सकता है 3000 वो भी दे दें। कमलनाथ अपने फंड से भी दे सकते हैं, अपने पैसे वाले भी हैं। अपने घर से भी दे सकते हैं, वो उद्योगपति आदमी, ईमानदार आदमी है। हाँ,
तो ये बताइए, इतने सारे विधायक कह रहे बिक गए, तो फिर क्यों नहीं बचाया सरकार को? क्यों बचाएंगे वो? क्यों बचाएंगे? अपनी प्रॉपर्टी के लिए सब घुस गए बीजेपी में, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए पैसे मिल गए अच्छा, कि 5 साल में इतना नहीं कमाओगे इतना दे देंगे। कितनी सीटें लगती है इस बार कांग्रेस की? कांग्रेस की 125 सीटें, मतलब फाइट तगड़ी है। 125। अच्छा, हाँ, और फिर कुछ लोग इधर उधर निकल के चले गए। जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, जो गए हैं वो भी आएंगे 2-4। अच्छा, हाँ, और सिंधिया जी क्या लग रहा है? सिंधिया जी हार जाएंगे। हार जाएंगे? हार जाएंगे। अभी सीएम के रेस में चल रहे हैं या नहीं चल रहे? अरे हार जाएंगे, सीएम क्या विधायक भी नहीं बनेंगे। अच्छा, हाँ, सिंधिया जी का क्या दिखा है? थोड़ा आगे आ जाइए। सिंधिया जी का क्या नाम है ये बताइए। मेरा नाम सौदान सिंह पंवार है। क्या काम करते हैं? मैं खेती किसानी का काम करता हूं साहब। अच्छा, ये बताइए सिंधिया जी के हालात फिलहाल क्या दिखाई दे रहे हैं? और सिंधिया जी जो ये अभी रेस चला हुआ है सीएम का, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वाले थोड़ी दावा हम ठोक रहे हैं हम हैं, तो उसमें सिंधिया जी भी हैं रेस में? भाई साहब, नरेंद्र मोदी है अक्लमंद इंसान। उन्होंने क्या करा कि ये कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिराज सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा वगैरह ये सब 1.5 अकल लगाते हैं, ये उनको काम में बाधा देते हैं। तो इनको उन्होंने केंद्रीय मंत्री से लाके उनको राज्य में पटक दिया, विधानसभा लड़ो तुम। अच्छा, उनकी पिक्चर निपटाने के लिए, अच्छा, इनकी बीमारी खत्म, ताकि यहाँ कहीं ये खत्म हो जाएंगे तो आगे जाएंगे ही नहीं, हमेशा के लिए बीमारी खत्म। क्योंकि नरेंद्र मोदी अकलमंद आदमी है। उसने अपने लाल कृष्ण आडवाणी को आराम लगा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के अच्छे नागरिक थे, उनको आराम लगा दिया उनने। आज तक सूझ नहीं पड़ने दी उन्हें, जिसके पीछे पड़ जाए। उमा भारती को भी खत्म कर दी, सिर्फ जरा सी गलती उसके चेहरे से गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बड़े प्रमोशन की एक तरह से बड़े प्रमोशन की तैयारी है। ये तो उसने दबाव की राजनीति करी। उसने ये बोला कि टिकट मिलता कि मेरी लड़ने की इच्छा एक नया भी नहीं थी, लेकिन मैं किसके अब हाथ जोड़ूंगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया साहब। वो तो खत्म होने वाली पिक्चर है, वो खत्म पिक्चर है उसकी। मैं सभा करूँगा, मैं उड़ जाऊंगा हवाई जहाज से, ये उसके सपने थे और हमेशा ऐसे ही करा उनने काम। गुंडागिर्दी लोगे, गुंडा लोगे साहब। नहीं, ऐसे नहीं, देखिए प्रतिनिधि है। ये बताइए अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, पढ़ा है साहब? कांग्रेस ने जीवन भर जो काम किया है वो अच्छा किया है, और कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। 101 वादा कहाँ पूरा करेगी, कैसे करेगी? इनने तो हजारों घोषणा कर दी, शिवराज सिंह जी ने कौन सी पूर्ति करी? मैं आपसे एक बात पूछूं कि नहीं करी तो क्या कमलनाथ जी भी नहीं? 1 मिनट मेरी एक बात सुनिए आप। नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि मैं विदेश से काला धन लेके आऊंगा, क्या वो लाए? क्या नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा हर एक खाते में, किसान के खाते में आएंगे 15 लाख, आए क्या भाई साहब? दूसरा, प्लीज 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 आप भाई साहब मेरी भी सुनिए, आप हमारी सुनते नहीं, हमको दबा देते हो आप। भाई साहब प्लीज, भाई साहब आप मेरी बात सुनो। नरेंद्र मोदी ने एक बात बोला कि 2022 तक भारत के सभी मकान किसानों के, गरीबों के, शोषितों के पक्के हो जाएंगे। क्या हो गए? क्या किसान की आय में 2 गुने करूंगी? क्या आय हो गई क्या 2 गुनी? आप तो ये बता दो भाई साहब, पत्रकार हो आप, अच्छी छानबीन करते हो। मैं कह रहा हूँ कि चलिए नहीं हुई, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि क्या उन्होंने पूरा किया? अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या कमलनाथ जी भी नहीं करेंगे? कमलनाथ जी तो करेंगे। बात सीधी सी, जब मैंडेट 2018 में कांग्रेस को मैंडेट जनता ने दिया था, तो इनको क्या है कि गद्दारी नहीं करना था, इनको खरीद फरोख्त नहीं करना थी, करोड़ रुपए विधायकों को दे दिया और गवर्नमेंट गिरा दी। ये तो ऐसे करते ही ये लोग। किसानों के मुद्दे पे गए थे सिंधिया जी? नहीं, तो उनको भी रुकना था, उनको भी जल्दीबाजी नहीं। हर जगह महाराजा दादागिरी नहीं चलती है, व्यवस्था उसके हिसाब से होती है साहब। मान लो अपन ने शादी करी, अपन ने 2000 लोगों को बुलाए, 2000 को एक साथ में खाना नहीं खिला देंगे अपन। एक पंगत आप गिर गई, ये पंगत और एक कोई से दिखेगा पूरी कम हो रही है, तो भैया जरा जल्दी एक भट्टी और चालू कर दो। तो कमलनाथ जी ने तो साहब कर्जा माफ़ करना शुरू कर दिया था, उसमें गुण 50,000 मेरा भी माफ़ हुआ है साहब। अच्छा, हुआ है? गुण 50,000 कमलनाथ जी ने उनका हाथ से मुझे प्रमाण दिया है, सोनकच्छ की मंडी में। सज्जन भैया भी थे, जीतू पटवारी भी थे उसमें। गुण 50,000 मेरा भी कर्जा माफ। अच्छा, ये एक बात बताइए, अभी ये वाली मैनिफेस्टो अभी ये जो निकाला है, अभी घोषणा पत्र दिया है, उसमें देखा है, उसमें है कुछ? उसमें इतना दम है कि जो बच्चे गरीब के हैं उनको 500 रुपये मिलेगा, 9वीं से 12वीं तक जाएगा उनको 1000 रुपये मिलेगा। किसानों के लिए क्या क्या है? किसानों के लिए तो बिजली का बिल माफ, कर्जा माफ, और 200 यूनिट होगा उसका बिल आधा हफ। अच्छा, क्या बात कर दी भाई साहब। कांग्रेस लिया पढ़ लिया नहीं, कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं देश में, सबको लेके चलती है, सुखी को, दुखी को, गरीब को, अमीर को। ये बहुत साफ सुथरी पार्टी साहब है। कुछ जान है? जान है नहीं तो नहीं है जान है। पढ़ा घोषणा पत्र पढ़ा है, और कमलनाथ जी ने वादे भी पूरे किए 18 में, जो वादे किए थे वो। अच्छा, क्या किए, क्या पूरे किए? किसानों को कर्जा माफ किया 50,000 तक का, 1 लाख तक की दूसरी लिस्ट आई थी वो।
इसके बाद में अभी भी जो घोषणा पत्र में है 500 रुपये में महिलाओं को गैस की टंकी देंगे, पहली से 8वीं तक के आपके लिए क्या है उसमें? अरे हमारे लिए, हमारी महिलाएं हैं, हमारा घर चलता है, तो हम भी गरीब आदमी है। मामा जी भी तो कह रहे हैं, मामा जी भी तो कह रहे हैं आपके महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। मुफ्त में दे दी, 18,000 घोषणा है। देखिए अभी आपने माना ना, पूरा नहीं किया मामा जी ने। अभी आपने माना ना कि हमारे घर में वो पैसा आएगा, हमारे घर को दिया जाएगा, तो जो बहनों को दे रहे हैं, लाडले बहनों को, वो भी तो आपके घर में आ रहा है। ये इस प्रदेश को कर्जे में दलदल में धकेल दिया है मामा जी ने। कहाँ से ला रहे हैं? ये कर्जा ले लिया इनने, 4-4 दिन में कर्जा ले रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठाएगा ना, जब 1500 कहाँ से? सारा साल में बहनों की याद नहीं आई, अब 4 दिन पहले बहनों की याद आई आपको। नहीं तो फिर सवाल ये उठेगा ना, सवाल तो ये उठेगा ना, 1500 कहाँ से आएंगे फिर? भाई साहब 1500, सुनो मेरी बात, मैनेजमेंट क्या गुरु है? सुनो, इंदिरा जी के जमाने के नेता है साहब वो, और उद्योगपति है, और वो ईमानदार है। इन्होंने व्यापम करा, 49 लोगों की हत्या कर दी इन्होंने, व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, सारी नर्मदा जी की रेत खा गए साहब ये भाजपा के नेता हों। व्यापम घोटाला मतलब इन्होंने इंसान को मार दिया इन्होंने, और आज 160 पकड़ा है जिसमें 11 मर गए, फांसी लगा, वो क्या किया इन्होंने? मतलब इन्होंने इतना गुनाह किया, 18 साल में इतना धरती पे किसी ने गुनाह नहीं करा मित्रों। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, आक्रोश है जनता का, तो विस्फोट होने वाला है 17 तारीख को। अगर भाजपा के विधायक हैं तो आपके स्कूल कॉलेज आपके यहाँ पास हैं, तो सभी भर्तियाँ आपके स्कूल कॉलेजों की ही होती है, अन्यथा दूसरे कॉलेजों की भर्तियाँ गवर्नमेंट करती नहीं है। जिस विधायक का कॉलेज है, भाजपा के विधायक का कॉलेज स्कूल है, उसी के ही वहाँ के एग्जाम बच्चे पास करते हैं, टॉपर बनते हैं और व्यापम घोटाले होते हैं। और जो डॉक्टर जो आज तक पढ़ के नहीं सीखा है, वो डॉक्टर ही सीधे गलत इंजेक्शन लगाता है और लोगों की मृत्यु होती है उसमें। अच्छा ये बताइए, अभी घोषणा पत्र आपने भी देखा? जी बिल्कुल। क्या है, क्या आपके लिए क्या मिला? किसानों के लिए बहुत बेनिफिट है। किसान है, हाँ, क्या बेनिफिट है? वो तो कह रहा है मामा जी हमने भी दिया है, आपने पोस्टर देखा? हाईवे पे निकलेंगे जगह जगह पोस्टर दिखाई दे। बात तो ये मामा जी और नरेंद्र मोदी जी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि वो किसानों का इतना सोच रहे थे, तो हमारे घोषणा पत्र पर ध्यान देने के बजाय वो किसानों के लिए प्याज पे 40% टैक्स लगाने की बजाय उसको कम क्यों नहीं करते? नाम क्या है? दिलीप है मेरा नाम। क्या काम करते हैं? किसानी करते जी। हैं। आज तक किसान की भी याद नहीं आई। जब बेना की जब याद आई, नाव डूब रही थी, जब वो उसने 1000 की जगह 1200 कर दिया, तो वो तो फिर भी डूबेगा भाई, हाथ बीच में थोड़ी। अभी ये बताइए कि कांग्रेस पे क्या भरोसा है? पूरा पक्का। क्यों? है, पहले भी कमलनाथ आए थे, उनने वादा पूरा करा। अच्छा, कर्ज माफ हुए थे आप? हाँ, मेरा भी हुआ। कितने हुए थे? 39 जी। हैं? हाँ जी। तो लगता है दोबारा आएंगे? वो तो कह रहे हैं कि सिंधिया ही चले गए नाराज होके। इंडिया की कौन की बखत नहीं है, खत्म पिक्चर, ये सब पिक्चर खत्म है, बिकाऊ है। कहते हैं एक सेकंड बिकाऊ है, इनकी नहीं चलेगी। लेकिन कहते हैं ना, बाहर का मुंडा देखना पड़ेगा। वो कहते हैं सिंधिया जी इसलिए गए थे कि कर्ज माफी नहीं हो रही थी। नहीं 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 नहीं, धीरे धीरे हो ही रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। हाँ, आपका क्या लगता है चाचा, काय का? किसका माहौल है चुनाव में? थोड़ा आगे आ जाइए। है क्या नाम? कांग्रेस का। क्यों? सज्जन सिंह हैं? वर्मा का, इंदौर वाले का। कांग्रेस दमदार है। हमारे भी कम दमदार जो मध्य प्रदेश के 2 शेर होने जो घोड़े पे बैठते हैं उनको गद्दे पे लाके बिठा दिया है। अच्छा ये बताइए कि सांसद थे वो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का। हाँ, दुख की ये बात है कितनी ये। बड़ी दुख की बात है। ये बताइए कि अभी जो आप कह रहे हैं कि भैया दम है कांग्रेस के अंदर, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास तो 2 इंजन है, यहाँ तो एक ही इंजन अरे है। कहाँ इंजन ही नहीं है, उनके तो सब खराब हो गए। एक दिल्ली वाले इंजन है, एक यहाँ वाले हैं। कहीं है ही नहीं डबल है। इंजन की जरूरत कब पड़ती है सर? एक सेकंड। अच्छा, डबल इंजन कब लगता है? जब एक इंजन काम नहीं करे, टेका लगाने के लिए चाहिए, जब जरूरत पड़ती है। पहले भी भाई साहब यहाँ पे बोल के गए हैं मुख्यमंत्री जी, जब राजन वर्मा यहाँ के उपचुनाव में विधायक बने थे, उस टाइम पे कि यहाँ 2 सीएम रहेंगे, ऐसे उंगली ऊंची करके गए थे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। यहाँ राजन बाबू नहीं रहेंगे, ऐसे हाथ रख के गए थे, मैं यहाँ का विधायक रहूँगा। आज तक भटके नहीं भैया शिवराज। खेत में जब सरकार गिर गई, कमलनाथ की सरकार आई, जब उन्होंने बोला कि 2500 रुपये मैं यहाँ किसानों की मिट्टी खरीदूंगा, सोयाबीन हाथ में लेके ऐसे खड़े हो गए शिवराज सिंह जी। अब क्या हुआ भाई साहब, मुझे बताइए। 2500 रुपये में अभी 2500 रुपये के सोयाबीन बिक रहे हैं भैया, मिट्टी तो दूर की बात है खरीदना। शिवराज सिंह के पास लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। वो बच्चा तो 101 वादे कैसे पूरे होंगे कांग्रेस के?
101 वादे कांग्रेस ने नहीं, 59 वादे अभी वचन पत्र में कांग्रेस ने निकाले हैं और 116 पेज की उसकी पूरी हॉट शीट कॉपी आई है मेरे पास, मैंने देखा, उसको पढ़ा है वादा, जिसमें नारी सम्मान और अवैध शराब की बिक्री के लिए रोक लगाई है माननीय कमलनाथ जी ने, और गैस सिलेंडर पे भाव के लिए मैं आपको बता दूं, उसके बाद में ओबीसी वर्ग ले पूरे मध्य प्रदेश में 52%, 50% सरकार का क्या देखा है बताइए। बता रहा हूँ ना, रोजगार का भी बता रहा हूँ भाई साहब, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। 50% ओबीसी वर्ग है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें ओबीसी वर्ग को सम्मान नहीं मिल रहा है। इसमें माननीय कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा उनके वचन पत्र में सम्मान दिया है ओबीसी वर्ग को, जो ओबीसी वर्ग पूरा पलटवार करेगी इस सरकार को। दूसरी बात, आप बता रहे हो अग्निवीर में चला था भाई साहब, बहुत चला था अग्निवीर में। क्या अग्निवीर में जाओगे सैनिक? आज अभी एक सरदार हमारा भाई, छोटा भाई एक शहीद हुआ है, उसके लिए 2 आर्मी के जवान आए हैं और वो सादी ड्रेस में आके उसको वहाँ घर पे छोड़ के आया, उसको सलामी नहीं दी, ना सम्मान दिया गया है। अग्निवीर ये कल और परसों की बात है। ये आप थोड़ा इधर आए, अरे आओ सही, युवा है थोड़ा, है युवा बोलना नहीं चाहते। हाँ। आपने रोजगार की बात करी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले तो आपने रोजगार की बात करी। आज मध्य प्रदेश में 20 साल में ना तो केंद्र में 2014 से बैठी मोदी सरकार भी रोजगार देने में नाकाम रही। तो कहते थे 2 करोड़ साल में दिया है, कहाँ दिए 2 करोड़ दिए? तो ये आप ये इतने युवा बेरोजगार, ये देखो आपके ये युवा बेरोजगार क्यों बैठे हुए हैं। 2 करोड़ नहीं, 2 लोगों को ढंग से नौकरी नहीं दे पाई। यहाँ तक कि इन्होंने जितने भी सेंटर बनते थे वो सेंटरों में इस तरीके से भ्रष्टाचार लिप्त करा। अभी वर्तमान में पटवारी भर्ती घोटाला, आरक्षक घोटाला, ठीक है, अभी तक इनके विधायक और इनके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। इन्होंने एक की भी गिरफ्तारी करी, उस पर चार्जशीट बिठाई, उस पर सीबीआई जांच बिठाई, इन्होंने एक पे भी नहीं बिठाई है। इन्होंने मध्य प्रदेश को एक भूमाफिया और यूँ कह सकते कितनी सीटें लगती है इस बार कांग्रेस से, कितने बीजेपी? कम से कम 150 से 200 के बीच में सीटें हमारी आएगी, 100% आएगी। अच्छा, क्योंकि अभी जो 100 बीजेपी कह रही है 150 है, उनका भी नारा है अब की बार 150 पार। अरे उनका पिछली बार भी नारा था अब की बार 200 पार। अरे 100 पार नहीं हो पाए थे वो। पिछली बार नारा था उनका कि अब की बार 200 पार। 100 का आंकड़ा भी ठीक से नहीं छू पाए थे वो। तो उनके नारे में कोई दम वाली बात नहीं है। शिवराज सिंह जी को एक मिनट ना, इनका अगर मैं केंद्र पे ही बात करूंगा जान करते, कारण उसका ये है कि इन्होंने मध्य प्रदेश, जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय 1947 में यहाँ की जो सुई बनती थी उसके ऊपर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ आता था। तो हमारी जो सर्वप्रथम जो नेहरू सरकार थी, तो नेहरू सरकार ने सबसे मेड इन इंडिया लिखा हुआ। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका है और घोषणा पत्र में काफ़ी सारे जो है हर वर्ग के लिए अलग अलग जो है योजनाएं दी गई है, वादे किए गए हैं। अब जनता को कितना भरोसा है इन वादों पर और क्या कुछ सोचती है जनता, हमें कॉमेंट करके भी आप लोग ज़रूर बताएं। फिलहाल जो है देवास जिले में अभी पहुँचे थे और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। महाराणा प्रताप चौराहा है, यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे क्या कुछ माहौल है। फिलहाल के लिए नमस्कार।